21 जून को सबसे बड़ा दिन क्यों होता है? जानिए विज्ञान और रहस्य। समर सोल्स्टिस, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कैसे और क्यों आता है? आखिर 21 जून को ही क्यों होता है साल का सबसे बड़ा दिन? आइए जानते हैं इसका रहस्य। हर साल 21 जून को एक विशेष खगोलीय घटना घटती है जिसे ग्रीष्म संक्रांति, समर सोल्स्टिस कहा जाता है। यह दिन पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साल का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात लेकर आता है। लेकिन सवाल उठता है, ऐसा क्यों होता है? क्या यह हर साल 21 जून को ही होता है? और यह हमारे जीवन को किस तरह प्रभावित करता है? आइए इस विषय को वैज्ञानिक, भूगोलिक और सांस्कृतिक नजरिए से विस्तार से समझते हैं। पृथ्वी का झुकाव और सूर्य की परिक्रमा। इस घटना को समझने के लिए सबसे पहले हमें पृथ्वी की घूमने की दिशा और उसकी स्थिति को समझना होगा। 1. पृथ्वी का झुकाव, एक्सियल टिल्ट। पृथ्वी अपनी धुरी एक्सिस पर झुकी हुई है और यह झुकाव लगभग 23.5 डिग्री है। यह झुकाव ही मौसमों, ऋतुओं के बदलाव का मुख्य कारण है। अगर पृथ्वी बिल्कुल सीधी होती, यानी 0 डिग्री झुकी होती, तो न तो ऋतुओं में बदलाव होता और न ही दिन रात की लंबाई बदलती। 2. सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, ऑर्बिट। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार पथ, एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है। इस परिक्रमा को पूरा करने में 365 दिन लगते हैं। जब पृथ्वी की झुकी हुई धुरी सूर्य की ओर झुकी होती है, जैसे 21 जून के आसपास, तब उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे लंबा होता है और रात सबसे छोटी। 21 जून को क्या होता है? गर्मियों की संक्रांति, एक विशेष खगोलीय क्षण। 21 जून को सूरज की किरणें पृथ्वी पर सबसे ऊपरी उत्तरी बिंदु यानी कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री उत्तर पर सीधी पड़ती है। इस दिन सूरज आसमान में सबसे ऊंचे बिंदु तक पहुंचता है, जेनिथ, और सबसे ज्यादा समय तक दिखाई देता है। भारत समेत उत्तरी गोलार्ध के देशों में दिन की अवधि 14 से 16 घंटे तक भी हो सकती है। इसी कारण से 21 जून को साल का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। दिन और रात की लंबाई में अंतर कैसे आता है? प्रकार: दिन और रात का अंतर, विषुव, इक्विनॉक्स। दिन और रात बराबर होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर। संक्रांति, सोल्स्टिस। दिन या रात अपने अधिकतम समय पर होते हैं। वार्षिक चक्र: 21 मार्च, वसंत विषुव, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, दिन और रात बराबर। ऋतु: 23 सितंबर, शरद विषुव, ऑटम इक्विनॉक्स, दिन और रात बराबर। 1 जून, ग्रीष्म संक्रांति, समर सोल्स्टिस, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन। 23 सितंबर, शरद विषुव, ऑटम इक्विनॉक्स, दिन और रात फिर से बराबर। 21 दिसंबर, शीत संक्रांति, विंटर सोल्स्टिस, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में प्रभाव। गोलार्ध: 21 जून को क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध, भारत, यूरोप, अमेरिका, सबसे लंबा दिन, सबसे छोटी रात। दक्षिणी गोलार्ध, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, सबसे लंबी रात, सबसे छोटा दिन। इसका अर्थ यह है कि जो घटना उत्तर में होती है उसकी उलटी घटना दक्षिण में होती है। खगोलीय महत्व: सूरज की स्थिति। 21 जून को सूर्य सीधे कर्क रेखा पर स्थित होता है। इस समय सूर्य दोपहर 12 बजे के करीब बिल्कुल सिर के ऊपर दिखाई देता है, उन स्थानों पर जहां से कर्क रेखा गुजरती है, जैसे भारत में त्रिपुरा, गुजरात, राजस्थान आदि। सूर्य के उदय और अस्त का समय: सूरज जल्दी उगता है, सुबह लगभग 4:45 से 5:30 तक। देर से अस्त होता है, शाम लगभग 7 बजे से 7:30 तक। दिन की कुल लंबाई 14 से 16 घंटे हो सकती है। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व: 1. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 21 जून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में सुझाव दिया कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया जाए। क्यों? यह दिन प्रकृति और शरीर के सामंजस्य का प्रतीक है। योग का उद्देश्य भी शरीर, मन और आत्मा को जोड़ना है, जो इस दिन के महत्व से मेल खाता है। 2. वैदिक परंपरा में सूर्य उपासना। भारत में आदिकाल से सूर्य को जीवनदाता माना गया है। सूर्य नमस्कार, संक्रांति, छठ पूजा जैसे पर्व सूर्य के महत्व को दर्शाते हैं। ऋग्वेद में सूर्य को सर्वदर्शी
और जीवन का स्रोत कहा गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से असर, एक मानव जीवन पर असर। इस दिन अधिक प्रकाश मिलता है, जिससे सेरोटोनिन नामक हार्मोन अधिक बनता है। यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अधिक रोशनी के कारण शरीर की ऊर्जा और मूड बेहतर रहता है। नींद की अवधि कम हो सकती है, पर उत्पादकता बढ़ती है। 2. प्राकृतिक पर्यावरण पर असर। पौधे अधिक समय तक प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जिससे उनकी विकास दर तेज होती है। पशु पक्षियों के व्यवहार में भी बदलाव आता है, वे अधिक सक्रिय रहते हैं। क्या हर साल 21 जून को ही होता है समर सोल्स्टिस? नहीं, हर साल यह तारीख थोड़ी बदल सकती है। 20 जून, 21 जून या कभी-कभी 22 जून। यह पृथ्वी की कक्षा में सूक्ष्म बदलावों और लीप ईयर के कारण होता है। 21 जून को साल का सबसे बड़ा दिन इसलिए होता है क्योंकि इस दिन पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की सीधी किरणों को प्राप्त करता है। यह पृथ्वी के झुकाव और सूर्य की परिक्रमा का अद्भुत परिणाम है। यह दिन केवल खगोलीय दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस दिन को सूरज की कृपा का पर्व कह सकते हैं, जब जीवन, प्रकृति और चेतना का विस्तार अपने चरम पर होता है। अगर इस वीडियो ने आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार हम फिर लाएंगे एक ऐसी किताब जो आपकी जिंदगी बदल सकती है।